बिहार की बड़ी खबर के साथ चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। योगी ने बिना नाम लिए राहुल और तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू और अप्पू कहकर तंज कस दिया। वहीं अखिलेश यादव ने योगी के साथ साथ पूरी बीजेपी को गप्पू और चप्पू कहकर जवाब दे दिया है। अब उस पर हमने एक रिपोर्ट बना दी है, आप भी देखिए। ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। बिहार में पहले चरण के चुनाव से पहले सियासी तापमान हाई है। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से धुआंधार रैलियां की जा रही हैं। बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान योगी और अखिलेश की सियासी अदावत एक बार फिर जग जाहिर हो गई। बिहार में प्रचार के दौरान योगी ने विपक्षी दलों के नेताओं की तुलना गांधी के तीन बंदरों से कर दी। इस दौरान योगी ने बिना नाम लिए राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को पप्पू, टप्पू और अप्पू कह डाला, तो वहीं अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी समेत पूरी बीजेपी को गप्पू, चप्पू कह डाला। आज इंडी गठबंधन के तीन और बंदर आ गए। ये तीन बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी क्यों पप्पू टप्पू कह रहे हैं? योगी जो भी सभा में कह रहे हैं पूरी बीजेपी गप्पू है और बाकी सब चंपू हैं। योगी और अखिलेश के बीच तीखी बयानबाजी यही नहीं थमी। अखिलेश यादव शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जिसकी वजह से योगी ने मंच से अखिलेश को माफिया और घुसपैठियों का समर्थक बताया, तो अखिलेश यादव ने योगी को इशारों में घुसपैठिया और एकरंगी कहकर तंज कसा। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि हमारे एकरंगी को नाम बदलने की बीमारी है। पहले अपना प्रदेश बदला, फिर अपनी वेशभूषा बदली और फिर अपना नाम, काम और पार्टी भी बदल दी। ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को बिहार की धरती में घुसा करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाना। हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। जो एक रंगी हैं उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। उन्होंने शुरुआती से न केवल अपना प्रदेश बदला है बल्कि वेशभूषा भी बदल ली है। जो लोग जानते होंगे वो नाम भी बदले हैं, अपना काम भी बदले हैं, पार्टी भी बदले हैं। बिहार चुनाव में योगी और अखिलेश की सियासी अदावत पहली बार नहीं दिख रही। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव में बुर्के की जांच को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप हो चुके हैं। अखिलेश ने बुर्के की जांच को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया था, तो योगी ने इसे विकास बनाम बुर्के वाली सियासत से जोड़ दिया था। फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? बिहार चुनाव में योगी और अखिलेश की तीखी बयानबाजी ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता को साधने के लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा भी लगा दिया।
योगी समेत पूरी बीजेपी जानती है कि विपक्ष के एमवाई समीकरण को काटने के लिए हिंदुओं को एकजुट करना पड़ेगा। इसके लिए बटेंगे तो कटेंगे वाला दांव ही सबसे सही है। बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। योगी और अखिलेश के बीच आरोप प्रत्यारोप में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े। केशव मौर्य ने अखिलेश के शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के लिए वोट मांगने पर सवाल उठाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि माफिया के बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर अखिलेश का चरित्र उजागर हो गया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य को जवाब देते हुए ये पूछा, आखिर ओसामा नाम में खराबी क्या है? लालू यादव जी की सरकार के समय उसमें शहाबुद्दीन नाम का इंटरनेशनल माफिया कहिए, अपराधी कहिए, आतंकवादी कहिए हुआ था। ये उसी का बेटा है ओसामा, और उसको रजत ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, और अगर ये समर्थन करके वहाँ लड़ा रहे हैं और श्री अखिलेश यादव प्रचार करने जा रहे हैं, तो दोनों का चरित्र उजागर हो गया है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं सकते। वैसे तो नाम ओसामा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे एक रंगी उन्हें बीमारी है नाम बदलने की। बिहार चुनाव में प्रचार के दौरान योगी की तरफ से पप्पू, टप्पू और अप्पू वाली भाषा पर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से सवाल उठाया गया। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर ने योगी की तुलना नफरत के आर्किटेक्ट से कर दी। आप उसको वोट दीजिए जो बिहार का भविष्य ठीक कर सके। आप उसको वोट दीजिए जो आपका भविष्य ठीक कर सके। आप उसको वोट दीजिए जो आपको रोजगार दे सके। आप उसको वोट दीजिए जो बिहार की धरती पर विकास कर सके। ऐसा कोई भी नेता जो प्रधानमंत्री की जबान बोले उसकी बातों में हरगिज नहीं आना। वो नफरत के आर्किटेक्ट हैं, नफरत की ही बात करेंगे। दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, दुष्प्रचार ही करेंगे। पूरा यूपी से चलकर बिहार में आए हैं यह बताने के लिए जिसको बिहार की जनता भरपूर पसंद करती है। आप देख सकते हैं उनके जो चुनावी भाषण है या चुनावी मंच है, उस पर देख सकते हैं कि कितने लोग उनको पसंद करते हैं। बिहार का ये अपमान जो योगी जी कर रहे हैं या करने का कुचेष्टा कर रहे हैं, उसका जवाब इस पर पूरी तरह से बिहार देगा। बिहार चुनाव में योगी के चुनाव प्रचार से विपक्षी दलों में खलबली मची है, क्योंकि पिछले चुनाव में योगी का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। योगी ने हरियाणा में 14 रैलियां की, 9 सीटों पर जीत मिली। हरियाणा में योगी का स्ट्राइक रेट 64% रहा। वहीं महाराष्ट्र में योगी ने 12 रैलियां की, जिनमें 11 सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र में योगी का स्ट्राइक रेट 92% रहा। जम्मू कश्मीर में योगी ने 4 रैलियां की और चारों सीटें जीती। यहाँ योगी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। दिल्ली में योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 11 सीटें जीती। दिल्ली में योगी का स्ट्राइक रेट 79% रहा। योगी का यही स्ट्राइक रेट देखकर विपक्ष का सिरदर्द बढ़ गया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी देश नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। योगी आदित्यनाथ जी सब जगह, सब लोग उनकी बहुत मान्यता है। अखिलेश जी एक प्रदेश में चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लोकसभा हारते हैं, विधानसभा हारते हैं, और बिहार में जैसा सर ने कहा कि उनके कैंडिडेट ही नहीं लड़ रहे हैं, तो उनका तो कोई वहाँ वजूद ही नहीं है, और उनके पास खाली तुष्टीकरण की राजनीति है। और अखिलेश जी का समय याद करके जनता अभी भी डर जाती है। कितना भ्रष्टाचार था, कितना जातिवाद था और कितना धार्मिक तुष्टीकरण था। योगी और अखिलेश के स्ट्राइक रेट में काफी अंतर है। बावजूद इसके दोनों नेताओं के बीच सियासी अदावत और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन अब देखना यह है, क्या योगी बिहार में अपनी स्ट्राइक रेट बरकरार रख पाते हैं, या फिर अखिलेश बिहार चुनाव में प्रचार कर अपने सहयोगियों को जीत दिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।